डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस सीरीज में साइबर एथिक्स का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बच्चों, इसके अंदर आज का हमारा सब टॉपिक है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और लास्ट में बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड सीक्रेट। तो आइए बच्चों, इसको हम डिटेल में देखें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स: any kinds of information which a person puts his effort and time to create, invention, literary and artistic work, design, symbols and images used in commerce is called the intellectual property of that person। बच्चों, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो एक व्यक्ति अपने प्रयास, समय को आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य या डिजाइन में यूज करता है, वो उसका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन हेल्प यू टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्टीलिंग आर कॉपिंग योर ओरिजिनल वर्क इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशंस, डिजाइंस, प्रोडक्ट आर कंपनी नेम्स, सॉन्ग्स, बुक्स एटसेट्रा। बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगर कोई व्यक्ति आपके इन्वेंशन का, आपके डिजाइन का, आपके प्रोडक्ट का कोई मॉडल है उसका, या कंपनी नेम्स है, आपका कोई सॉन्ग है, या आपका कोई बुक्स है जो आपने पब्लिश कराया है, उसका कोई कॉपी करना चाहता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके लिए उसको रोकता है। ठीक है। यू कैन प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू फॉलोइंग राइट्स। बच्चों, आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बौद्धिक संपदा आपके पास होती है, उसको आप सेफ रख सकते हैं, जिसके लिए आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क होता है, जिसका यूज करके बच्चों आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कॉपीराइट्स। इट इज अ लीगल राइट टू प्रोटेक्ट एंड रिवॉर्ड लिटरेरी, dramatic, musical and artistic works and that safeguard creators, producers of films and sound recordings from being stolen by others। बच्चों, कॉपीराइट आपके अपने क्रिएशन का, जैसे लिटरेरी वर्क हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क्स हो सकते हैं, है ना, या बच्चों प्रोड्यूसर्स की कोई फिल्म हो सकती है, या साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसको दूसरों के द्वारा कॉपी करने से बचाता है। ठीक है। No one can use, copy, display, sell, modify or redistribute it without taking permission from the creators। बच्चों, बिना ओनर की परमिशन के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो म्यूजिकल वर्क हो, चाहे वो ड्रामेटिक वर्क हो, चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क हो, किसी भी चीज़ का कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्प्ले नहीं कर सकता, या सेल नहीं कर सकता, या उसके अंदर बच्चों कोई अगर चेंजेस करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता, या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो बिना ओनर के परमिशन के वो इसको कर नहीं सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी शोज। बच्चों, टीवी शोज जो होते हैं वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर सेम उसी कंटेंट को कोई कॉपी करना चाहता है तो उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है। अगर कोई कॉपी करता है तो बच्चों एक क्राइम माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका वॉइस रिकॉर्डिंग आता है। जो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। नॉवेल्स एंड बुक्स, जो नॉवेल्स होते हैं जो हम लोग राइट करते हैं, ठीक है, या हमारी जो बुक्स होती हैं जो पब्लिश होती हैं, वो भी बच्चों कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। जो बच्चों हम लोग पेंटिंग करते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं, वो भी हमारी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होती है। उसके बाद बच्चों मूवी होती है, जो भी मूवीज आती हैं वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होती हैं। या पोस्टर मेकिंग होती है, हम लोग पोस्टर डिजाइन करते हैं, उसमें भी कॉपीराइट का बहुत बड़ा यूज होता है, वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारा वीडियो गेम होता है, वीडियो गेम भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। सेम कंटेंट को कोई यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ड्रामा होता है, ड्रामा भी हमारा कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। बच्चों, अगर हम किसी चीज का कॉपीराइट करवाते हैं तो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो चलता रहता है। उसके बाद हमारी डेथ के बाद 70 ईयर्स तक हमारा कॉपीराइट काम करता है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाता है। ठीक है। बच्चों, इधर देखिएगा, ये हमारा कॉपीराइट का सिंबल होता है जिसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पेटेंट। A patent is a legal right that grants the creator of an invention the sole right to make, use and sell that invention for a set period of time। बच्चों, पेटेंट किसी के इन्वेंशन को
कंप्लीट राइट देता है कि वो उसको यूज कर पाए, उसको सेल कर पाए। बच्चों कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 20 ईयर्स का होता है। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। बच्चों इसमें फर्स्ट होता है हमारा यूटिलिटी पेटेंट्स। यूटिलिटी पेटेंट्स में मशीनें हो सकती हैं या उसका रॉ मटेरियल हो सकता है। उसके बाद बच्चों हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकते हैं उसके अंदर, या हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं उसको भी यूटिलिटी पेटेंट्स के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर बच्चों जो भी हम लोग सुधार करते हैं उसको यूटिलिटी पेटेंट सेव करके रखता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है हमारा डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट में बच्चों जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं या जो भी हमारा इन्वेंशन होता है उसको हम पेटेंट करा के रख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टीम इंजन दिख रहा है और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा शूज़ के डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन आपको दिख रहे होंगे, इसका पेटेंट करा के हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट के अंदर बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइब्रिड टोमेटो और नीचे आपको बच्चों दिख रहा है हाइब्रिड रोज। ये दोनों चीजें बच्चों प्लांट पेटेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों ट्रेडमार्क। ए ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, नेम और सिंबल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वन मैन्युफैक्चरर और सेलर फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। बच्चों जितनी भी कंपनियां होती हैं सबका अपना एक सिंबल होता है, एक ट्रेडमार्क होता है जिसके थ्रू उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक यूनिक सिंबल होता है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा थम्सअप का एक सिंबल होता है। यहाँ पे एक थंब जैसा आपको दिख रहा है, ये थम्सअप का अपना सिंबल है जो थम्सअप की हर बॉटल के ऊपर आपको दिख सकता है। यहाँ पे सेकंड सिंबल आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे डेल का सिंबल आपको दिख रहा होगा। डेल के जितने भी बच्चों लैपटॉप्स होते हैं उसके ऊपर आपको डेल का इस तरीके से सिंबल दिख जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों HP का सिंबल है, जो हमारे HP के लैपटॉप होते हैं या HP के प्रिंटर्स आते हैं उसमें इस तरीके का आपको सिंबल दिखता है। ठीक है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एडिडास का शूज़ जो होते हैं बच्चों जो हम लोग पहनते हैं उस एडिडास के शूज़ में इस तरीके से सिंबल आपको मिलता है। ये बच्चों उसका ट्रेडमार्क होता है। ठीक है। और इधर आते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको रिबोक का सिंबल मिल रहा है। रिबोक के जितने भी शूज़ होते हैं या बैग्स वगैरह आते हैं उसमें इस तरीके के सिंबल आपको डिस्प्ले होते हैं। और ट्रेडमार्क का जो सिंबल होता है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ट्रेडमार्क बच्चों अलग अलग कंपनियों के जो सिंबल्स होते हैं उनको अथराइज करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखिए ट्रेड सीक्रेट। दिस वुड रेफर टू द सीक्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोडक्ट विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। बच्चों जो भी प्रोडक्ट्स कंपनियां बनाती हैं उनका बच्चों जो ट्रेड सीक्रेट होता है, किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर बच्चों कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, वो सबका अलग होता है और वो कंपनियां आपस में एक दूसरे से इस ट्रेड सीक्रेट को कभी भी शेयर नहीं करती हैं। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बच्चों प्रोटेक्ट करके रखती है। कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थम्सअप की एक बोतल दिख रही है। ठीक है बच्चों, थम्सअप को बनाने में क्या क्या चीज़ें ये यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये अपने सीक्रेट को कभी भी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोका कोला की आपकी बोतल दिख रही है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। कोका कोला कभी भी किसी दूसरी कंपनी से अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसको बच्चों हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। हर कंपनी का, जितनी भी कंपनियां होती हैं, सबका अपना खुद का एक ट्रेड सीक्रेट होता है। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने ट्रेड सीक्रेट्स को, कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिला के बना रहे हैं, इस सीक्रेट को कभी भी वो किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इसको बच्चों कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। बच्चों ये आज का आपका होम असाइनमेंट है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहला क्वेश्चन बच्चों आज का है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। आज का बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।